हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन 2.0 पर। तो साथियों, बड़े दिन से चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आज इसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी कब तक आ रही है, कब तक इसकी निविदा जारी होगी, कब तक इसका कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कब क्या होगा। चलिए उसी क्रम में हम आज आपको एक एक करके बताते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन फार्म भर सकते हैं इसमें, फार्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम पुलिस के अपडेट से सारे अपडेट इस पर हम देते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है, इसका पहले पूछें तो क्वालिफ़िकेशन इसका क्या है। तो इसका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास होना अनिवार्य है। इसमें क्वालिफ़िकेशन में 12th पास होना अनिवार्य है। और एज अगर पूछें तो एज 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 18 से 23 वर्ष और अन्य सदस्य जैसे एससी एसटी और ओबीसी ये जनरल के लिए है 18 से 23 वर्ष, और अन्य में जिसमें पिछड़ी वर्ग ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की और छूट दी जाती है, तो उनके लिए 28 साल तक हो जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न ये है कि हाइट इसकी कितनी होती है। इसकी हाइट में जनरल के लिए इसकी हाइट होती है 168 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए होती है 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए होती है 152 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई जनरल है तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए उसकी हाइट, ओबीसी है तो उसकी भी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी और एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला की सबसे कम जाती है 152 सेंटीमीटर होती है। हमारा अगला है, चेस्ट देखा जाए तो इसमें चेस्ट भी मांगते हैं। चेस्ट इसकी होनी चाहिए पुरुष वर्ग में 79 से 85 सेंटीमीटर तक इसकी होनी चाहिए, वो भी किसकी, जनरल और ओबीसी। इसमें ईडब्ल्यूएस का जो महत्व है, सब लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कोटे से कोई फ़ायदा नहीं है। ईडब्ल्यूएस आपको पेपर में लिखित परीक्षा में केवल महत्व देगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगेगी तो कम कट ऑफ जाती है ईडब्ल्यूएस की, ऐसा माना जाता है, कम कट ऑफ जाती है। तो लेकिन दक्षता परीक्षा में जैसा हाइट वेट चेस्ट हो गया, इसमें नहीं होता है। जिसमें 79 से 85 जनरल ओबीसी की है, जिसमें 5 सेंटीमीटर फुरना अनिवार्य है। मतलब 79 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर हो जाती है। एससी और एसटी 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक, 75 से 80 इनकी होती है। महिला की कोई नहीं होती है, ये केवल पुरुष वर्ग के लिए होता है। महिला की वज़न लिया जाता है, वो 50 किलो, मिनिमम 40 किलो की होनी चाहिए, लेकिन 50 किलो है तो बहुत सही है, क्वालिफी से उससे बाहर नहीं होंगी तो उनकी वज़न ली जाती है। और अगला प्रश्न, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आइए हम बताते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। पहला है 10th 12th का मार्कशीट, आपको फार्म भरते समय 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओनली ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए पास होना चाहिए। जनरल की कोई कास्ट नहीं लगती है। एनी वन आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, कोई चीज़ एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या कुछ भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। इसका सिलेक्शन इसके सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप जानना चाहें तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम आपको बता दें, इसमें आता है लिखित परीक्षा होती है एक,
जिसमें 150 प्रश्न आते हैं और 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न इसका 2 अंक का होता है, जिसमें से वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है। अर्थात अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन वो भी कट जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आप पास कर लेते हैं तो आप की दक्षता परीक्षा होगी, उसमें आपका हाइट वेट होगा, चेस्ट होगा, वेट नहीं लिया जाता। दौड़ होगी, दौड़ इसकी कितनी होती है? तो दौड़ होती है 4.8 किलोमीटर, मतलब 4800 मीटर। ठीक है, कितने मिनट में? तो 28 मिनट में। ठीक है, तो ये 4.8 किलोमीटर हो जाती है इसकी। और आगे हम बात करें तो इसमें कहते हैं कि सिलेबस क्या क्या आता है। सिलेबस की बात करें हम अगर, तो इसमें सिलेबस आता है दोस्तों हिंदी, रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कौन पोर्शन कितना आता है। तो हिंदी का पोर्शन है, इसमें से लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। मैथ 20 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग लगभग 54 से 55 प्रश्न आता है और जीएस लगभग ऐसे 37 से 38 प्रश्न जीएस में आते हैं। कुल मिला के मैथ का पोर्शन सबसे कम होता है, लगभग इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक मिल जाएंगे और 2 से 3 प्रश्न आपको एडवांस मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी के आपकी चैप्टर सारे पते हैं, वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब होते हैं और रीजनिंग हो जाते हैं ये सब। सर्वाधिक जीएस के लिए महत्वपूर्ण जो होते हैं, जीएस का सेशन बड़ा है तो इसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, करंट अफेयर्स होता है, यूपी स्पेशल होता है और साइंस होता है। स्टैटिक जी के कुछ पोर्शन होता है। इसमें से आप अगर आपका यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे पकड़ है तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। अगर 38 क्वेश्चन आता है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन तक मान के चलिए, ये तीनों पोर्शन से आपको मिल जाएंगे। एकदम करेक्ट है। अब हम जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसमें सिलेक्शन लें। तो आप अगर आपका इसमें हिंदी और रीजनिंग अगर आपकी आसान है, बेहतरीन है, ठीक है, 38 क्वेश्चन इसमें और रीजनिंग 55 क्वेश्चन इसमें, दोनों मिला के 38 में से आपको 37 इसमें करना ही करना है। इसमें से 52 प्रश्न कम से कम सही करना है। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? लगभग 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर 90 इसमें आप सही कर लेते हैं तो मैथ में आप कम से कम 10 क्वेश्चन सही कर दें। कोई बच्चा जो बिगनर होगा वो 10 क्वेश्चन सही कर लेगा। और जीएस में आप कम से कम ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन सही कर दें तो आपका लगभग 120 स्कोर बन जाएगा और इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आप 120 अगर प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो आप लगभग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी की होगी और रीजनिंग की होगी। ठीक है मित्रों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।